मैं आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन आया था। मैं लगभग यहाँ पे जून में मेरा एक सचिन तेलंग करके है, उनसे परिचय हुआ। सचिन तेलंग ने रोहित गुप्ता से परिचय कराया और मुझे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम दी कि अगर आप ये गोल्डन टोबैको कंपनी में अगर आप शूटिंग फ्लोर्स में इन्वेस्ट करते हो तो हमें लगभग 20 से 25 लाख रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे बेटे को मुझे सेट भी यहाँ पर करना था क्योंकि वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है। तो मैंने इनकी बातों में आके लगभग जीटीसी में दो पारसी हाउस और मॉडर्न हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और एक कैफ़े में लगभग 1.5 करोड़ रुपया। और करने जैसा जैसा इन लोगों ने बोला, सचिन तेलंग ने और ये रोहित गुप्ता ने अपने आप को आर्ट डायरेक्टर बताया और मीडिया का मतलब कोई प्रोड्यूसर बताया, किसी का मैंने बहुत सारी मूवीज़ निकाली हैं। तो हम ट्रस्ट में थे कि चलो ये काम जानते हैं। तो इस तरह से हमने वो 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया। लेकिन वो हमारी जो जगह जहाँ हमने इन्वेस्ट किया वो रेंट पर थी, उसका 15 लाख रुपए हमें महीना रेंट देना था। तो शुरू के 2-3 महीने रेंट नहीं आया, फिर भी हमने अपने पास से 15-15 लाख दे दिया। इन लोगों ने कोई बिजनेस नहीं दिया, जबकि इनका कमिटमेंट था कि मैं हर महीने आपको 25 से 30 लाख रुपया दे दूंगा। जब नहीं आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करी, ये किया। जब बहुत प्रेशर किया तो ले दे के नवंबर में एक कोई शूट आया 3 लाख रुपए का। वो 3 लाख रुपये इन्होंने एक शूट के लिए हमें दिलवाए और वो भी जीटीसी वालों ने ले लिए। वो पैसा हमारे पास नहीं आया क्योंकि उसका काफ़ी सारा रेंट ड्यू हो गया था। उसके बाद ये लोग गायब हो गए। सचिन ने भी रिस्पांस करना बंद कर दिया और रोहित ने अपना कहीं कुछ और काम शुरू कर दिया और ये रिस्पांस देना इन लोगों ने बंद कर दिया। जब उसका रेंट चढ़ना शुरू हुआ तो उसने ग्रुप में मैसेज डाला कि भाई या तो आप ये खाली कर दीजिए स्टूडियो या फिर आप रेंट दे दीजिए। तो अब रेंट और ज़्यादा 45 लाख रुपए कहाँ से दें? ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए डाल चुके हैं। अब ये लोग ने तो कमिटमेंट किया था, तो यानी आप सोचिए कि जुलाई में अगर ये लोग 25 देते या 20 देते, चलो 20 भी दें तो मेरा 80-90 लाख रुपए का इन्होंने कोई वो नहीं दिया। अच्छा, इनसे कंडीशन ये थी कि जो भी शूट आएगा उसका 10% ये लोग लेंगे और बाकी मेरे पास आएगा। यानी मान लीजिए कि 4 महीने में इन्होंने मुझे करोड़ रुपए का शूट दिया तो इनको 10 लाख मिलेगा, मुझे 90 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे करते करते दिसंबर आ गया। दिसंबर में जब मैंने इनको बोला कि भाई या तो तुम शूट लेके आओ और नहीं तो मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, तुम्हें रेंट का कुछ, या तो रेंट दो तुम लोग, तो इन लोगों ने बहुत ब्लंटली मना कर दिया। फाइनली मैंने जब उनको ओनर को मिला, मैं जिनसे हमने रेंट पे लिया था, तो उन्होंने कहा सर ये आपका जो सेट है ये बिल्कुल बेकार है, ये शूट पे कभी नहीं जा सकता क्योंकि जिसने ये सेट बनाया है उसको कोई नॉलेज नहीं है कैमरे की, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है और कोई शूट इसीलिए नहीं जाएगा। शूट आएंगे यहाँ पे नो डाउट, बट आपका बनाया हुआ ऐसा है कि ये लोगों ने, और जिस तरह से आपने बनाया है तो कुछ बातें ऐसी नजर आई। जब पता लगा कि 1.5 करोड़ जो गया उनमें से 30-40 लाख कमीशन इन लोगों ने उसमें से खा लिए, तो हमें थोड़ा ऑड फील हुआ। हमने इनको बुला के पूछा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज। तो इन्होंने कहा कि सर ये सेट तो कोई काम का नहीं है, 5 लाख रुपए में भंगार वाला ले जाएगा। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि 1.5 करोड़ का सेट में 5 लाख रुपए में इन्हें बेच दूं। मतलब इनका हड़पने का वो सेट पूरा प्लान था। दूसरा, सचिन तेलंग ने तो नवंबर से दिसंबर से बंद कर दिया था, वो गायब था। ये जो था ये इसलिए अभी भी कर रहा था कि इसको सेट मिल जाए कहीं। जब मैंने ओनर से मिलकर उनको कहा सर ये मेरा बहुत मेहनत का पैसा है, मैंने अपने बच्चे की एफडीज तोड़ के और मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, और इन लोगों के लालच कि इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि 30-40 लाख रुपए, 25-30 लाख मुझे महीना दे देंगे। जिस प्रकार का इनका रिस्पॉन्स मिला वो बिल्कुल होपलेस था। मतलब एक छोटा मोटा आदमी जो मेहनती होता है, 1.5 करोड़ उसको पता लगे खत्म हो गया। हमारी सालों की मेहनत का पैसा इन लोगों ने, और इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम वो भी भूल गए, कोई बात नहीं थी। लेकिन 3-4 दिन से ये आदमी, पिछले 5 दिन से आदमी है जो मुझे हेरेसमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है। 5 लाख और दे दो, मेरे को कंपनसेशन चाहिए 5 लाख रुपए। और वहाँ तो मैं काम नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, बट मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। पिछले 5 दिन से मुझे फोन करके बहुत परेशान कर रहा है। मेरा मेंटल स्टेटस इतना बिगड़ चुका है। आज भी अपने भाई को लेके मेरे घर पे आया, हालांकि हमने उसको बुलाया इसलिए था कि ताकि हम हिसाब किताब कर लें कि भाई हम तूने मांग रहा है 5 लाख रुपए, हमारा अगर तू 5 लाख मांग रहा है तो हमें एटलीस्ट 50 लाख का तो धंधा, तो 50 लाख दे एंड यू टेक 5 लाख रुपए। बट धंधा तो वहां पर था नहीं, एंड ही डिमांडेड कि अगर वो मुझे नहीं दोगे तो मैं एसोसिएशन में कंप्लेंट करूंगा, यूनियन में मेरे पुलिस वाले लगभग, मैं ये परमिशन, मैं हर जगह से परमिशन लेने जाता हूँ तो पुलिस वाले सब मेरे जान पहचान के हैं। आप कहीं भी करोगे तो मैं, पुलिस तो मेरा ही है। और वही रिकॉर्डिंग में भी उसने बोला कि ये यहाँ से, ये इन पुलिस वालों को, और वही हुआ कि वो यहाँ जानता था। उसने डिमांड करी, डिमांड करने के बाद मैंने उसको ऐसे बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती हमारा 1.5 करोड़ डुबोने के बाद भी? कान पकड़ के उस बंदे ने, उसको कोई शिकन नहीं कि हमारा पूरा
मैंने उसको बोला तेरा दूसरा बंदा कौन है, उसको फोन कर, उसने भी फोन नहीं उठाया। उसने भी काफी सारे मेरे इन्वेस्टमेंट कराए, वो 7-1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इसके साथ सिर्फ 1.5 करोड़ का है। ये पूरा प्लानिंग इनका करने का था कि पहले ये तो बाहर के हैं, यहाँ के हैं नहीं, तो ये लोग तो भूल भुला जाएंगे, बट इनका ये था कि पूरा सेट कब्जा कर लें और उसके बाद चलाएं। लेकिन इनका वो थोड़ा फेल हो गया। जब हमने सीपी साहब को इनके बारे में कंप्लेंट डाली और ये कंप्लेंट हमने उनको करके मेल करी, तो इस कंप्लेंट को उसको लगा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, तो उसने यहाँ जाके पहले 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा भाई मामला क्या है, तो हमने कहा साहब ये हमारे इतने पैसे लेके बैठा है, हमने इसको बुलाया कि आप ये जितने दिन से हरेस कर रहा है, तो आज बुलाया, आज इसका दूसरा पार्टनर नहीं आ रहा है, तो हमने इसको बुला, आप रुकिए, उसको बुलाइए। तो इसने कंप्लेंट करके पुलिस में ये बोला कि ये मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। हमने, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कान जरूर पकड़ा है और वो मेरा हक है, ये मेरा पैसा है, आपका पैसा, अगर किसी आपका पैसा होगा 1.5 करोड़ तो आप लोगों को तो खून खुल जाएगा। लेकिन आपने इससे पेपर वर्क किया था? कोई, इन लोगों ने कोई पेपर वर्क नहीं दिया। इन लोगों ने सिर्फ हमसे ये किया कि ये दूसरे लोगों को पैसे दिलाते थे। खुद के अकाउंट में भी रोहित ने करीब 4-5 लाख रुपए लिए उसके अकाउंट में, जबकि हमने उसको पैसे भी दिए। सचिन को भी हमने कुछ पैसा दिया है, बट ये जितना तामझाम हमने करके दिया इनको, ये सारा आज की डेट में जीरो कर दिया सर इन्होंने। और उल्टा हमें यूनियन की, पुलिस की और फेडरेशन की धमकी दे रहा है कि मैं कंप्लेंट में ऐसे लिखूंगा, ऐसा। और आपसे, आपके ऊपर 50 लोगों से मैं कंप्लेंट कराऊंगा लेबर ला के। ये हमको हेरेसमेंट कर रहा है, हेरेसमेंट, और यहाँ आके पुलिस के सामने ये सब कुछ आपने बोल रहा पुलिस को अभी कंप्लेंट किया तो पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स पुलिस दिया? का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पहली बात तो पुलिस स्टेशन से मुझे फोन नहीं आया, उसने अपने मोबाइल को किसी पुलिस वाले को दिया और उन्होंने बताया कि मैं ये बोल रहा हूँ और आप यहाँ पे आ जाइए। पुलिस ने हमें कोई कॉल नहीं किया, इसी के मोबाइल से, रोहित गुप्ता के मोबाइल से हमें फोन आया और जैसे ही पुलिस का फोन आया हम 10-15 मिनट में यहाँ पे 10 मिनट में पहुंच गए थे। बाद में पता चला कि वो उन्होंने फोन भी नहीं किया, वो किसी और ने फोन किया था, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने आके हमारा पक्ष रखा और हमारी कंप्लेंट दी कि हमने सीपी को भी हमने ये कंप्लेंट करी है। बट कुछ ऐसा लगा कि पुलिस का झुकाव, क्योंकि वो यहाँ पे एलपी है, लाइन प्रोड्यूसर है, तो वो थोड़ा बहुत, कुछ मुझे नहीं मालूम, बट जिस तरह से उसने यहाँ पे दबदबा ऐसा, बाकी लेकिन जो अभी एक 2 स्टार सर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, डोबरे साहब, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा मैडम आप बिल्कुल सर फिक्र मत करिए, जो भी होगा जो लीगल कार्रवाई होगी, बट उनके सामने और सबके सामने वो यूनियन की 50 लोगों की धमकी देता है। लेकिन पुलिस ने आपकी एनसी ले ली? हाँ, वो ले ली और ये यहाँ पे वो टाइम नहीं डाला, क्योंकि हमारी पहली कंप्लेंट है, उसकी कंप्लेंट अभी तक हुई नहीं है। अब वो लिखेगा, इसके काउंटर में वो कंप्लेंट लिखेगा, लेकिन उसने, हाँ हमारी एनसी होगी। जी जी सर। और आप इनसे फिर क्या करना चाहेंगे? बस पुलिस से ये उम्मीद है कि हमें ये है कि ये आज तो हम इनके झांसे में आ गए, कल तो बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों के साथ झांसों में ये कर सकते हैं। तो आप प्लीज सचिन तेलंग और रोहित गुप्ता से दूर रहिए, मेरी ये निवेदन है। दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं है, फिल्म के नाम पर लोगों को, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि लोग पैम्पर हो जाते हैं, तो फिल्म और इन वेब सीरीज के नाम पर ये जो धोखाधड़ी चल रही है, लोगों से पैसा लेना और इस तरह से लगवा देना और बाद में अपने हाथ खड़े कर देना कि हमारा तो था नहीं, तो ये बहुत कुछ चल रहा है। मेरी प्रशासन से, सीपी साहब से और माननीय हमारे मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा निवेदन है कि ऐसे धोखेबाजों को वो करें। मैं अंताक्षरी का नेशनल प्रोग्राम करता हूं, हम प्रोड्यूसर्स भी हैं बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन इस तरीके से हम होपलेस हो जाएंगे तो हम आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या कंटेंट जनता को दे पाएंगे। थैंक यू।